हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पाठ 24 पढ़ेंगे, यानी ब्लॉक नंबर 24, जिसमें हम पहली पाठ योजना पढ़ेंगे विज्ञापनों के चित्र। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना टीवी पर, तो उसमें पिक्चर्स आती हैं कुछ, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें देखिए सामने आपके एक पिक्चर भी है। तो इसमें संसाधन क्या होंगे कि समाचार पत्र में आया कोई एक विज्ञापन जो आपके सामने है, और मुख्य शब्द है विज्ञापन, विशेषता, रंगीन, चित्रों, कार्यक्रम। तो देखिए आपके सामने एक विज्ञापन का चित्र है। ये किस विज्ञापन के बारे में है? पता चल ही रहा होगा आपको। और इसमें विज्ञापन में उसके बारे में क्या बताया गया है? क्या आंसर दे सकते हैं आप? यह साबुन का विज्ञापन है, और इसमें बताया गया है कि इस साबुन का प्रयोग करने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, है ना। और यह आपको सुंदरता देता है, आपकी त्वचा को सुंदरता देता है और कोमलता देता है, और आपको पूरे दिन ताजगी महसूस करवाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि लक्स के 6 पैक के साथ एक साबुन फ्री है, इसका लाभ उठाएं, है ना। तो आज हम पाठ विज्ञापनों की दुनिया में दिए गए चित्रों को देखकर उन विज्ञापनों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सोचकर बताएंगे। तो इस पाठ को पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वह यह है कि विद्यार्थी विज्ञापनों के चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, आपने विज्ञापन देखा और उससे संबंधित प्रश्न जो मैंने पूछे उसके उत्तर दिए। अब इसको हमने जो कार्य में करना है वह यह है कि पाठ में आए, देखिए यहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है पाठ में आए विज्ञापनों में किन किन चीज़ों के बारे में सूचना दी गई है। दूसरा प्रश्न है कि इन विज्ञापनों में चीज़ों के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तीसरा प्रश्न है कि इन विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या लिखा गया है। तो अपने साथी के साथ मिलकर विज्ञापनों के चित्रों को एक एक करके देखिए। उसके बाद बोर्ड पर लिखे गए प्रश्नों के आधार पर उन विज्ञापनों के बारे में चर्चा कीजिए। उन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आप लोगों ने। ओके, तो बच्चों इस चार्ट को देखकर आप मदद ले सकते हैं कि अलग अलग विज्ञापनों को देखना है, विज्ञापनों में बताई गई विशेषताओं को समझना है, विज्ञापनों के प्रभावों को जानना है, और विज्ञापनों और उनके चित्रों के बारे में बताना है। तो इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि पाठ में आए विज्ञापनों में किस किस के बारे में बताया गया है। इन विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या लिखा गया है। हाँ जी, पाठ में मेले, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, इसमें उत्तर है कि पाठ में मेले, कठपुतली, कपड़ों की सेल और पोलियो अभियान के विज्ञापनों के बारे में बताया गया है। विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए उनकी विशेषता और रंगीन चित्रों का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि विज्ञापन क्यों बनाए जाते हैं, इनमें जानकारी के साथ साथ चित्र क्यों डाले जाते हैं। विज्ञापनों के चित्रों को देखकर मन में आने वाले प्रश्नों के उत्तर हम कैसे बताते हैं। तो देखिए आप इस चार्ट की सहायता भी ले सकते हैं, ये बिंदु हैं वो जिसके आधार पर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। दूसरा है कि देखिए दूसरे पॉइंट में आंसर लिखा है कि विज्ञापन लोगों को चीज़ों या कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। विज्ञापनों की मदद से पढ़ने वाले को उन चीज़ों की खूबियों के बारे में पता चलता है। विज्ञापन में चित्र इसलिए डाले जाते हैं ताकि यह देखने में आकर्षक और रोचक लगे तथा लोग इसे देखकर प्रभावित हों। विज्ञापनों को देखकर मन में आने वाले प्रश्नों के उत्तर हम उसके बारे में लिखी जानकारी को पढ़कर बता सकते हैं। तो बच्चों इसी में जो तीसरा प्रश्न है वह यह है कि पाठ में आए पोलियो के विज्ञापन का उदाहरण देते हुए बताइए कि उस विज्ञापन से पढ़ने वालों और विज्ञापन देने वालों को क्या लाभ होगा। तो इसका उत्तर है देखिए लास्ट में कि पाठ में दिए गए पोलियो के विज्ञापन से पढ़ने वालों को पोलियो की दवा पिलाने के बारे में जानकारी मिलती है, और विज्ञापन देने वालों का पोलियो की दवा पिलाने के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। यानी वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, पोलियो के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो उद्देश्य भी पूरा हो जाता है।
तो बच्चों इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 24.1 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 और 3 के उत्तर लिखेंगे। अगर आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से इन उत्तरों को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, और विज्ञापन में दी गई चीज़ के बारे में क्या क्या बताया गया है आप ये लिख सकते हैं, और विज्ञापनों से लोगों को किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसमें है प्रश्न पूछना। इसके लिए आपको A4 आकार का एक कागज़ चाहिए और मुख्य शब्द है इसमें स्वादिष्ट और प्रश्नोत्तरी। और इस पाठ योजना को पढ़ने का उद्देश्य है जो हमारा वह ये है कि आप लोग इसे पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न पूछते हुए, यानी पाठ को पढ़कर आप उससे संबंधित प्रश्न पूछते हुए मुख्य विवरणों के बारे में बता पाएंगे। मैं 3 दिन से लगातार मेला देखने जा रहा हूँ। वहाँ मैंने जादूगर के द्वारा दिखाए जाने वाले अलग अलग खेल देखे। मैंने वहाँ स्वादिष्ट चीज़ें भी खाई। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातों से संबंधित प्रश्न पूछने हों तो कैसे पूछेंगे? जैसे मैंने वो लाइन बोली तो उससे संबंधित आपने प्रश्न पूछने, तो आप किस तरह के प्रश्न पूछेंगे? कि आप 3 दिन तक लगातार कहाँ गए थे, वहाँ आपने क्या क्या देखा, आपने वहाँ क्या खाया, तो इस तरह के आप प्रश्न पूछेंगे मुझसे। तो आज हम पाठ विज्ञापनों की दुनिया को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न बनाकर दूसरे समूह के साथ प्रश्नोत्तरी खेलेंगे, यानी प्रश्न और उत्तर देंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने समूह के साथ मिलकर पाठ को पढ़ना है और उस पाठ को पढ़ते हुए आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें दिए गए A4 आकार के कागज़ पर लिखना है। प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसने, क्यों की सहायता से आप 5 प्रश्न बनाएंगे। ओके, जो ये प्रश्न सूचक शब्द हैं इन शब्दों से आपको किन्हीं भी 5 शब्दों से प्रश्न बना सकते हैं और उन प्रश्नों से संबंधित मुख्य विवरणों के बारे में भी लिखेंगे। उन प्रश्नों और मुख्य विवरणों को दूसरे समूह से एक एक करके पूछेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है कि मेले का विज्ञापन पढ़कर बच्चों ने क्या किया। तो मुख्य विवरण क्या है कि मेले का विज्ञापन पढ़कर बच्चों ने मेला देखने की योजना बनाई। तो इस तरह से ही आपको प्रश्न बनाने हैं और उनका विवरण देना है। तो हम इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं कि पाठ से संबंधित प्रश्न बनाना, यानी पाठ में दी गई जानकारी को समझना, जानकारी के आधार पर प्रश्न बनाना, प्रश्नों से संबंधित सहायक विवरण लिखना। तो इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह ये है कि पाठ पढ़कर आपने कौन कौन से प्रश्न बनाए और उन प्रश्नों से संबंधित मुख्य विवरण कौन कौन से थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है फर्स्ट पॉइंट में कि हमने पाठ पढ़कर उसमें दी गई जानकारी से संबंधित प्रश्न बनाए। जैसे कठपुतली का नाच कहाँ हो रहा था, पोलियो की खुराक कितने साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है। प्रश्नों से संबंधित मुख्य विवरण क्या होंगे कि कठपुतली का नाच वेल्लोर सिनेमा के निकट हो रहा है, पोलियो की खुराक 0 से 5 साल तक के बच्चे पी सकते हैं। तो इसी में जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि आपने पाठ पढ़कर प्रश्नों को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा। किसी विषय से संबंधित प्रश्न बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इसका उत्तर है, देखिए सेकंड पॉइंट में कि हमने सबसे पहले विषय में दी गई जानकारी को समझा, उसके बाद जानकारी के आधार पर संबंधित प्रश्न बनाए और फिर प्रश्नों से संबंधित सहायक विवरण लिखा। किसी विषय से संबंधित प्रश्न बनाने से हमें उस विषय को पढ़ने और समझने में सहायता मिलती है और ऐसा करने से हमारी जानकारी भी बढ़ती है। बच्चों, अब इसी में तीसरा जो प्रश्न है वह यह है कि आप ऐसा कौन सा एक प्रश्न पूछना चाहेंगे जिससे संबंधित जानकारी इस पाठ में नहीं दी गई है। तो वो प्रश्न क्या हो सकता है कि
आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि निशा और मनु के कौन कौन से दोस्त उनके साथ मेला देखने गए। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 24.2 करेंगे और गृह कार्य में आप पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न के में से 2 और 8 प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। और आप क्या कर सकते हैं कि लेख को पढ़ते हुए आपके मन में जो प्रश्न आए उन्हें भी लिख सकते हैं और कहानी में आए संग्रहालय में रखी वस्तुओं के बारे में और किस किस तरह की जानकारी दी जानी चाहिए थी, आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। और बाकी यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, आप दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं इन्हें। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है मुहावरे, यानी यहाँ पे आप मुहावरों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो संसाधन हमें चाहिए वह है, एक कागज़ की पट्टियाँ होंगी जिसमें वाक्य पट्टियों में लिखे जाने वाले वाक्य होंगे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जाने की खबर सुनकर मानसी बहुत खुश हुई। नंबर 2, दुबई की इमारतों को देखकर लगता है मानो वे बहुत ऊंची हैं। नंबर 3, राजीव की बातों को सुनकर हम सबको बहुत हंसी आई। तो ये एक पट्टी में लिखे हुए हैं। दूसरा है मुख्य शब्द है कि अभिनय और कसने। तो इस पाठ योजना को पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वह यह है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप लोग मुहावरे छांटकर उनके अर्थ समझते हुए उन्हें वाक्यों में लिख पाएंगे। जिस प्रकार अब देखिए कि आज हम खेल खेल में जिसमें मैं अभिनय करके बताऊंगी, आपको उस अभिनय को पहचानते हुए सोचकर बताना है कि इस प्रकार के अभिनय के लिए कौन से मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई आपको आंखें दिखा रहा है तो आंखें दिखाने का, कमर कसने का यानी कोई किसी चीज़ के लिए तैयार हो गया है, आश्चर्य करने का अभिनय कर सकते हैं हम लोग कि हमें कोई चीज़ देखकर बहुत आश्चर्य हैरानी हुई है। तो इस तरह के अगर भाव करते हुए आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आप उसके किस तरह से मुहावरे बता सकते हैं, कौन कौन से मुहावरे बोल सकते हैं। तो अगर कोई आंख दिखाने का हो तो आप क्या बोलेंगे? आंखें दिखाना। अगर कोई कमर कसने का तो कमर कसना। अगर कोई आश्चर्य के साथ आपको दिखा रहा है या कोई आपको थोड़ा सा गुस्से में दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? अगर आपको कोई गुस्से में दिख रहा है तो मुंह फुलाना, है ना, कि उसने मुंह फुला रखा है। तो जिस प्रकार हम लोग अभिनय को देखकर मुहावरों को हम समझ लेते हैं, उसी प्रकार आज हम पाठ विज्ञापनों की दुनिया में आए मुहावरों को नए वाक्यों में लिखेंगे। अब देखिए, आप इसके लिए ये जो चार्ट दिया गया है उसकी हेल्प ले सकते हैं कि पहले मुहावरे लिखे हुए फिर मुहावरों को वाक्यों में लिखना है। तो खुशी का ठिकाना ना रहना, तो इसका क्या बना कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जाने की खबर सुनकर मानसी की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर दूसरा है आकाश छूना, यानी दुबई की इमारतों को देखकर लगता है मानो वे आकाश को छू रही हों। ये जो मैंने आपको ऊपर पट्टियों में बताया था कि पट्टियों में सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो उसको देखकर आपको मुहावरे बताने थे। तो इसमें ये मुहावरे बन रहे हैं। दूसरा है कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, कि राजीव की बातों को सुनकर हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो इन वाक्यों को दोबारा बनाया गया है। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आपने पाठ में किन किन मुहावरों को रेखांकित किया और वाक्य पट्टी में आए वाक्यों के साथ उन मुहावरों का प्रयोग करते हुए आपने वाक्यों को कैसे लिखा। तो बच्चों, आपने देखा था कि इस चार्ट में वाक्य कैसे बने हैं उन पट्टियों की सहायता से और कौन से मुहावरे हमने प्रयोग किए, है ना। तो आप इस आंसर में भी देख सकते हो, जो फर्स्ट पॉइंट में आंसर है तो उसमें भी वही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो उसे। अब देखिए, जो दूसरा आंसर है, क्वेश्चन है, वह यह है कि हम पाठ में आए मुहावरों की पहचान कैसे करते हैं, हम उन मुहावरों के अर्थ किस प्रकार समझ सकते हैं, हम मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड पॉइंट में है। ये देखिए कि हम पाठ में आए मुहावरों की पहचान उनके लिखने के तरीके से करते हैं। मुहावरे कुछ विशेष ढंग से लिखे गए वाक्यांश होते हैं।
वाक्य में कही गई पूरी बात को समझकर हम उस वाक्य में आने वाले मुहावरे के अर्थ को समझ सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा आकर्षक बनती है और हम कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं। अब इसी में देखिए तीसरा प्रश्न है कि क्या हम किसी मुहावरे का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य बना सकते हैं? कैसे? उदाहरण देकर बताइए। तो थर्ड पॉइंट है, इसमें आंसर है कि हाँ, हम मुहावरे का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य बना सकते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात एक करना ये भी एक मुहावरा है, तो हमने इस तरह से वाक्य में उसे प्रयोग किया है। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 24.3 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग क्या करेंगे कि पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि बॉक्स में लिखे मुहावरों को वाक्यों के साथ आपको मिलाना होगा। ये आपकी जो आपकी बुक है, कंटेंट बुक, उसमें दिए होंगे। तो वाक्यों के अर्थ समझते हुए उनके साथ उचित मुहावरा लिखना होगा और बॉक्स में लिखे सभी मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक आपको वाक्य भी बनाना होगा। तो ये आपकी बुक में ही कार्य है। आप प्रश्नों के उत्तर दोबारा यहाँ पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि विज्ञापनों से जुड़े अनुभव। इसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा और मुख्य शब्द हैं वार्षिकोत्सव और आयोजन। अब जो इस पाठ्य योजना को पढ़ने का उद्देश्य है हमारा, वो ये है कि आप लोग विज्ञापनों से संबंधित चित्र देखकर उनसे अपना संबंध जोड़ते हुए अपने अनुभव लिख पाएंगे। अब देखिए, ये आपके पाठ का पहला चित्र है ना। इसको ध्यान से देखो आप लोग, आपके बुक में ही दिया गया है ये पहला चित्र। तो चित्रों में आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या आपने अपने विद्यालय में भी इस तरह का कोई विज्ञापन लगा हुआ देखा है? आपने विज्ञापन देखकर क्या किया? तो आपके आंसर क्या हो सकते हैं कि आपने विद्यालय में लगा एक विज्ञापन देखा है और हाँ आप क्या आंसर दे सकते हैं कि आपने भी विद्यालय में वार्षिकोत्सव या किसी अन्य आयोजन से संबंधित विज्ञापन लगे हुए देखे हैं। यानी कि अलग अलग तरह के विज्ञापन हमने देखे हैं और विज्ञापनों को देखकर आप लोगों ने क्या किया कि वार्षिकोत्सव में भाग लिया, है ना। तो किसी भी अगर कोई फंक्शन होने वाला है तो उसके जो विज्ञापन हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो आप लोग, कोई भी व्यक्ति है, उन विज्ञापनों को देखकर ही उस जगह पर पहुंचता है ना। तो विज्ञापनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है। तो आज हम पाठ में दिए गए विज्ञापनों के चित्रों को देखकर उनसे संबंधित अपने अनुभव लिखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने साथी के साथ मिलकर आपको पाठ विज्ञापनों की दुनिया में आए चित्रों को देखकर चर्चा करनी है। जैसे, क्या आपको भी कभी इस तरह का कोई विज्ञापन घर में, विद्यालय में, बाजार में या अन्य किसी स्थान पर दिखाई दिया? वह विज्ञापन किस विषय से संबंधित था? उस विज्ञापन में क्या खास बात थी? उस विज्ञापन को देखकर आपने क्या किया? उस विज्ञापन को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? उस चर्चा करने के बाद संकेत बिंदुओं के आधार पर 3-4 वाक्यों में विज्ञापनों से संबंधित अपने अनुभव अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से। ठीक है। और आप इस चार्ट की भी सहायता ले सकते हैं कि चित्रों को देखकर किसी चीज़ से संबंधित विज्ञापनों को समझना होता है, क्योंकि आप देखोगे कि चित्रों को देखकर ही हमें जल्दी समझ में आ जाता है कि किस बारे में विज्ञापन है। और विज्ञापनों में दी गई चीज़ों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग समझना और विज्ञापनों से जुड़े अपने अनुभव लिखना। तो बच्चों, इस कार्य को करने के बाद आप लोगों का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि एक तो आप लोग जो आपने लिखा है वो आप लोग बताएंगे एक एक आकर, और दूसरा प्रश्न यह है कि विज्ञापनों के चित्रों को देखकर उनसे अपना संबंध कैसे जोड़ते हैं, उन चित्रों के आधार पर अपने अनुभव किस प्रकार लिखे जा सकते हैं। तो पहले तो जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है उसी से आप लोग हेल्प लेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे प्रश्न लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, उत्तर लिखा है इसका फर्स्ट पॉइंट में कि हम विज्ञापनों में दिए गए चित्रों को देखकर उनमें दी गई जानकारियों को अपने दैनिक जीवन के उपयोग से जोड़कर देखते हैं।
यह भी देखते हैं कि उन चित्रों में दी गई चीज़ें हमारे जीवन से कैसे संबंधित हैं और वे हमारे लिए कैसे उपयोगी होंगी। उन सभी बिंदुओं के आधार पर अपने अनुभवों को लिखा जा सकता है। इसी में जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि आपको अपने आसपास किस किस तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं खुद भी। वैसे जो हमारा उत्तर होगा वो यह है कि हमें अपने आसपास किसी कार्यक्रम की सूचना से संबंधित, नए उत्पादों के प्रचार से संबंधित या किसी अन्य जानकारी से संबंधित विज्ञापन दिखाई देते हैं। इसी तरह के होते हैं ना हमारे आसपास विज्ञापन। कभी आप देखोगे कि आपके आसपास कुछ दीवारें हैं, उनमें पोस्टर लगे होते हैं, या कोई खंबा होता है उसमें कोई पोस्टर लगा, तो फ्लैक्स लगी होती है। तो इस तरह के विज्ञापन होते हैं। तो इस आंसर को आप कैसे दे सकते हैं? अपने अनुभव के आधार पर, अपने आसपास देखकर। तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में 24.4 कार्यपत्र करेंगे वर्कबुक में, और गृह कार्य में आप लोग पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4, 9, 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर भी लिखे हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि दिखाए गए विज्ञापन के बारे में अपने विचार आप खुद भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि आपको अब तक सबसे अच्छा विज्ञापन कौन सा लगा और क्यों लगा, इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।